Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। और हम अपनी जान भी दे सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई उनकी तरफ एक भी उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। कोई उनकी तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सब तंज निकाल देंगे। फ्रांस की गवर्नमेंट बार बार ये दिखाती है कि वो पूरी तरीके से इस्लामोफोबिक है। वो डरती है इस्लाम से, वो डरती है मुसलमान से। गुस्ताख रसूल की एक की सजा, गुस्ताख रसूल की एक की सजा। कट्टरवाद के खिलाफ बोलना कैसे किसी धर्म पर निशाना हो जाता है, ये समझ नहीं आता। फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर इस्लामिक देशों का रवैया भी यही बताता है कि वो उदारवादी देश फ्रांस की अभिव्यक्ति से ही आहत है। अब इसे लेकर भारत सरकार तो पूरी तरह से फ्रांस के साथ है। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हुए व्यवहार की कड़ी आलोचना भारत पहले ही कर चुका है। ऐसे में भारत में फ्रांस के खिलाफ जिन लोगों ने प्रदर्शन कर इस्लामिक कट्टरवाद के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की, अब सरकारें उनकी हवा टाइट करने में लगी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाया है। यूपी डीजीपी कार्यालय की तरफ से अलर्ट जारी कर कहा गया है कि हिंसा और उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही संवेदनशील जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास नजर बनाए हुए है। ओवैसी के पार्टी का नेता और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व कैबिनेट सदस्य फरहान जुबैरी ने धमकी दी है कि वो भी ऐसा करने वालों का सिर धड़ से अलग कर देगा। 2011 से बार बार हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर को बार बार गुस्ताखाना तरीके से शो कर रही है। हम उस पर की पूरी मजम्मत करते हैं और हम मजम्मत करते हैं उस फ्रांस के राष्ट्रपति की जिसने उस पोस्टर को, उस कार्टून को वहाँ के आधिकारिक बिल्डिंग पर दिखाया। हमें शर्म आती है कि हमारे लिए ऐसी चीजों का यूज किया जा रहा है, हमारे नबी को ऐसी जगहों पर दिखाया जा रहा है। फ्रांस में 2011 से इस्लामोफोबिया अपनी चरम पर है। इतनी इस्लाम से नफरत है कि वहाँ पर हमारी माँ और बहनों को हिजाब नहीं करने दिया जाता, नकाब नहीं पहनने दिया जाता। एफिल टावर पर हमारी 2 बहनें जो नकाब करी हुई थी, उनका नकाब सबके सामने खींच लिया जाता। फ्रांस की गवर्नमेंट बार बार ये दिखाती है कि वो पूरी तरीके से इस्लामोफोबिक है। वो डरती है इस्लाम से, वो डरती है मुसलमान से। लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम अपनी जान भी दे सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर कोई उनकी तरफ एक भी उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। कोई उनकी तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सब तंज निकाल देंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से यूपी के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उसे लेकर यूपी प्रशासन भी काफी सतर्क है। लेकिन फरहान जुबैरी ने साफ कर दिया है कि हर मुसलमान फ्रांस के प्रोडक्ट को बायकॉट करेगा और प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमने जो प्रोटेस्ट किया है वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरीके से फ्रांस के अंदर तस्वीर को, जिस तरीके से वहां के राष्ट्रपति के कहने पर जिस तरीके से दीवार पर उसको दर्शाया गया है, जिस तरीके से वहाँ की बिल्डिंग्स को पर उसको शो किया गया है, वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पहले तो हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम फ्रांस की हर एक प्रोडक्ट का बायकॉट करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आज बाब सैयद पे खड़े होकर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बात को कहता हूँ और तमाम मुसलमानों से और इस्लाम वालों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग भी इसको बायकॉट कीजिए और फ्रांस को दिखा दीजिए कि अगर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसका क्या हश्र होगा। 3 दिन में फ्रांस को 28 मिलियन का नुकसान हुआ है। तो हमें दिखाना है, भी सिर्फ 6 कंट्री ने बायकॉट किया है। अगर पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री इसको बायकॉट कर दें तो आप फ्रांस को समझ में आ जाएगा कि उसने किससे पंगा लिया है और किस उम्मत के किसकी उम्मतियों से उसने पंगा लिया है। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के उम्मतियों से पंगा लिया है। लेकिन इन सब से परे
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इस तरह के प्रदर्शन पर कई सवाल उठाए हैं। वसीम रिजवी ने कहा है कि सिर्फ कार्टून बनाने को लेकर आप किसी का सर कलम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम गर्दन काटना नहीं सिखाता और अभिव्यक्ति की आजादी सबको प्राप्त है। कोई धर्म बुरा नहीं होता, धर्म को मानने वाले बुरे हो सकते हैं, धर्म का प्रचार करने वाले उनके विचार बुरे हो सकते हैं। फ्रांस के अंदर एक इंसान को इसलिए मार दिया गया कि उसने मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया था और मोहम्मद साहब के चाहने वालों ने उसकी हत्या कर दी। इसको पूरी दुनिया गलत कहेगी, कोई इसको सही नहीं कह सकता। आप किसी के विचारों की आजादी को छीन नहीं सकते। आज फ्रांस में या हिंदुस्तान में उस हत्या के समर्थन में जो लोग धरने, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम ये समझते हैं ये इस्लामिक विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत की रिपोर्ट, यूपी तक।